नमस्कार, केटीवी के सभी दर्शकों को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व पर काशी के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ किया दान पुण्य, वहीं पूरे दिन हुई पतंगबाजी। सारनाथ सुहेलदेव पार्क में भवन निर्माण व समरसेबल पंप कार्य का हुआ उद्घाटन व शिलान्यास। दशाश्वमेध खिचड़ी बाबा मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और लंका मालवी प्रतिमा के समक्ष लोगों ने कोरोना वैक्सीन का किया स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। मकर संक्रांति के अवसर पर काशी के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ठंड और शीतलहर के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। आराध्य देव भगवान सूर्य के उत्तरायण होने का दिन यानी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ की नगरी में अद्भुत नजारा देखने को मिला। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु इस दिन गंगा स्नान के पश्चात ब्राह्मणों व गरीबों में दान पुण्य करते हैं तथा पूजन के पश्चात नए अन्न से बनी खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसी मान्यता अनुसार काशी के गंगा घाटों पर भोर से ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। पतित पावनी मां गंगा के पावन जल में आस्थावानों ने डुबकी लगाई। इस दौरान ठंड और शीतलहर श्रद्धालुओं की आस्था को नहीं डिगा पाई। वहीं काशी के दशाश्वमेध घाट पर बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया। भोर से ही गंगा स्नान का क्रम शुरू हो गया और सूर्य की पहली किरण गंगा में पड़ते ही और भी चहल पहल बढ़ गई। लोगों ने श्रद्धापूर्वक स्नान कर भगवान सूर्य, मां गंगा और अपने आराध्य को नमन कर जीवन मंगल की कामना की। इसके बाद तिल, गुड़, चावल इत्यादि का दान दिया। वहीं इस अवसर पर गंगा घाट पर ब्राह्मणों द्वारा भजन कीर्तन भी किया गया। झाल मजीरे के साथ भजन की ध्वनि से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा। इस दौरान उन्होंने कोरोना महामारी से मुक्ति की भी कामना की। वहीं इस दौरान जल पुलिस तैनात रही, साथ ही लोगों से गहरे पानी में न जाने के लिए भी सचेत किया गया। आज जो है खिचड़ी मकर संक्रांति का पर्व है। इस पर्व इसलिए कहा जाता है कि आज के दिन जो सूर्य भगवान है वो मकर राशि में सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन भर इसमें प्रवेश उनका मकर राशि में प्रवेश माना गया एक माह। तो इस मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने से मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें प्रत्येक श्रद्धालुगण जो है हर साल की बात है इस मकर संक्रांति के पर्व में गंगा जी में स्नान करने आते हैं, अपने पुण्य को भागी बनने आते हैं और इस पुण्य के कारण वो अपने परिवार में सुख शांति, ऐश्वर्य, समृद्धि आदि और उसके साथ साथ कष्ट, पीड़ा, रोग बाधा के निवारण हेतु इसको स्नान करते हैं। और उस स्नान के बाद अपने शास्त्र के अनुसार लोग काशी का 3 काम कहा गया, स्नान, दान और दर्शन। तो आज के दिन ये चीज़ें विशेष करके लोग अपने धर्म से जोड़ते हैं, क्योंकि ये पर्व जो है स्नान, दान और उसके बाद दर्शन, भगवान का स्मरण करते हुए घर जाकर कितने लोग आज के दिन खिचड़ी वगैरह बनाते हैं और तिलकुट, दाना, पट्टी, लैया, चूड़ा इस तरह का सेवन करते हैं। और कितने जो युवा पीढ़ी के वर्ग है वो सब अपना पतंगबाजी करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं और इस पर्व का आनंद लेते हैं। साथ ही सब ये इस सन 2021 में नए वर्ष में आज ही के दिन मकर संक्रांति पर्व में सभी हमारे यहाँ पंडा समाज के लोग जो भी हैं वो इस कोरोना महामारी के निवारण हेतु और जो भी समाज में चल रहा है उसके शांति हेतु आज विशेष प्रार्थना किया गया है, जिससे आने वाले समय हमारा समृद्ध भारत स्थापित हो। इसी कड़ी में 80 घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। इस दौरान लोगों ने श्रद्धापूर्वक स्नान किया तथा गंगा पूजन व संकल्प के पश्चात ब्राह्मणों व गरीबों में सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य किया। सारनाथ स्थित सुहेलदेव राजभर पार्क में भवन निर्माण व समरसेबल पंप कार्य का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर भाजपा के शहर उत्तरी विधायक रविंद्र जायसवाल व श्योपुर विधानसभा के विधायक व कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर द्वारा सारनाथ स्थित राजा सुहेलदेव पार्क में लोगों की सुविधाओं हेतु एक हॉल व पेयजल व्यवस्था हेतु समरसेबल पंप के कार्य का उद्घाटन व शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। इसके साथ ही विधायक द्वय द्वारा दिव्यांगजनों व जरूरतमंदों में कंबल वितरित किया गया। साथ ही खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। आज कार्यक्रम ये है कि बनारस, ये सारनाथ जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर राष्ट्रवीर
महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का ये पार्क है और राजभर समाज बहुत दिन से यहाँ मांग कर रहा था एक भवन निर्माण करने के लिए और यहाँ पानी की समस्या थी, तो आज भवन निर्माण का शिलान्यास हुआ है और एक मिनी ट्यूबवेल को स्थापित करने का काम आज से प्रारंभ हुआ है। ये कार्यक्रम था, आज मकर संक्रांति है, इस नाते महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पार्क में एक सहभोज के कार्यक्रम को भी यहाँ साथियों ने आयोजित किया था, वो भी कार्यक्रम अभी चल रहा है। और फिर हमारे जो गरीब समाज के लोग हैं उनके बीच में कंबल वितरण का भी कार्यक्रम था। ये 2-3 कार्यक्रम आज यहाँ पर संचालित यहाँ से हुए हैं। दशाश्वमेध स्थित खिचड़ी बाबा मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दशाश्वमेध स्थित खिचड़ी बाबा मंदिर में मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर वृहद भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर के सेवादार संजय ने बताया कि हम लोग यहाँ पर प्रतिदिन खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मकर संक्रांति पर्व पर विशेष आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि यह परंपरा 1938 से शुरू हुई है। यहाँ पर एक बाबा रहते थे जो प्रसाद वितरण का कार्य करते थे। उनकी यहाँ समाधि है और उनके द्वारा इस पुनीत कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। ये बहुत पुरानी परंपरा है। ये बाबा जी बाहर से आए हुए थे, उन्होंने यहाँ अपना स्थान बनाया और उन्होंने ही ये इसको शुरू किया। उस परंपरा को काशीवासी मिल के इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो परंपरा विगत 40 साल से यहाँ से चल रही है, उस परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है और हमारे क्षेत्र के सभी नागरिकों का इसमें पूर्ण सहयोग है और अधिक से अधिक लोग जो है प्रसाद पाएं, इसी का प्रयास रहता है हम लोग का। लंका मालवीय प्रतिमा के समक्ष लोगों ने कोरोना वैक्सीन का स्वागत किया। लंका मालवीय प्रतिमा के समक्ष काशी की जनता ने कोरोना वैक्सीन के वाराणसी पहुंचने पर स्वागत किया। इस दौरान इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि हम चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गहन शोध के बाद इस जानलेवा बीमारी की रोक हेतु इस वैक्सीन को बनाया और जल्द ही यह वैक्सीन सभी को लगेगी। इस दौरान लोगों ने ढोल नगाड़े की धुन के बीच एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। वाराणसी में जो कोरोना वैक्सीन का पहला खेप आया है, हम सभी काशीवासी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि दुनिया में सबसे सस्ती वैक्सीन बनवा करके उन्होंने पूरे दुनिया में एक विश्व गुरु होने का संकेत दिया है। इसमें कोई शंका नहीं है कि पूरी दुनिया में हमारा वैक्सीन सबसे सस्ता और सबसे असरदारक वैक्सीन हमारा वैक्सीन है और इसलिए हम काशी की तरफ से, काशी की जनता की ओर से कोरोना वैक्सीन का हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं और हमारे साथ बनारस शहर के तमाम वर्ग के लोग, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी वर्ग के लोग हैं और सभी लोगों ने इसका मिलकर के स्वागत किया है। धर्मनगरी काशी में बच्चों और युवाओं ने पतंगबाजी के साथ मकर संक्रांति पर्व उल्लासपूर्वक मनाया। धर्मनगरी काशी में जहां एक ओर लोगों ने गंगा स्नान व दान पुण्य के साथ खिचड़ी पर्व मनाया, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों और युवाओं ने पतंगबाजी के साथ इस पर्व को उल्लास के साथ मनाया। सुबह से ही हल्की धूप के बीच आसमान में रंग बिरंगी पतंगे लहराने लगी और हर गली मोहल्ले में भाग कटे का शोर गूंजने लगा। लोगों ने पतंग उड़ाने के साथ ही एक दूसरे की पतंगे काटकर और तिल पट्टी का लुत्फ उठाकर इस पर्व का आनंद लिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनारपुरा स्थित शायरी माता मंदिर में खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सोनारपुरा चौराहा स्थित शायरी माता मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे भी शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर धीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम संयोजक धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि मकर संक्रांति के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया है। हमारे वार्ड धीरेन्द्र ओझा जी के अगुवाई में आज इस खिचड़ी मकर संक्रांति के पावन पर्व पे खिचड़ी का वितरण करके गरीबों की सेवा का संकल्प लिया है और हम सब इनके इस प्रयास की सराहना करते हैं और उसी में हम सब लोग आज एकत्रित हुए हैं। आज खिचड़ी का त्यौहार था, तो गरीबों में खिचड़ी वितरण करके हम लोग अपना खिचड़ी मनाएंगे। किस स्थान पे किया जा रहा है? सोनारपुरा चौराहा श्री श्री शायरी माता मंदिर के पास। CBSE स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से एक पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक मधोक ने बताया कि CBSE स्कूल मैनेजर्स उत्तर प्रदेश के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन का आयोजन आगामी 15 व 16 जनवरी को किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में लगभग 500 स्कूलों के प्रबंधकों के आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के सभी CBSE स्कूलों के प्रतिनिधि यहाँ आएंगे। 75 जिलों से ये एक महाधिवेशन है और इसको महाकुंभ कहा गया है। सर्व शिक्षा की राजधानी वाराणसी में लगभग 500 प्रतिनिधि आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों के, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में विचार होने हैं, मंथन होना है। 15 तारीख की शाम से 16 तारीख को 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। इसके चीफ गेस्ट हमारे हैं और जो मुख्य वक्ता भी हैं श्री अनुराग त्रिपाठी जी, सचिव हैं CBSE के। अधिवेशन होगा वो वर्चुअल तरीके से होगा या फिर फिजिकली तरीके से? फिजिकली तरीके से होगा, लेकिन आउटसाइड हो रहा है, बाहर हो रहा है। कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए और प्रत्येक अधिवेशन में जो 100 लोग होंगे वो दूर दूर रहेंगे, अलग अलग सेशंस होंगे। ये नहीं कि सब एक साथ हो रहा है, तो उसमें पूरा कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। गंगा स्नान काशी पहुंचे श्रद्धालुओं हेतु अग्रवाल महासभा द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर अग्रवाल महासभा वाराणसी के सदस्यों द्वारा काशी आए हुए स्नानार्थियों के लिए गोलघर मैदान क्षेत्र में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं संस्था के लोगों ने आगे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने की मंशा जाहिर की, जिससे गरीब असहाय लोगों की मदद की जा सके। इस अवसर पर संतोष कुमार अग्रवाल, आमोद अग्रवाल, विजय कृष्ण अग्रवाल, मधु अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। यह भंडारा ये इस पर्व पर चल रहा, खिचड़ी के पर्व पर चल रहा है और इसको हम लोगों ने शुरू किया है। ये पिछले कई वर्षों से भी चल रहा है और इस बार भी किया गया है। काफ़ी शुभ मुहूर्त है, काफ़ी शुभ पूरा पर्व है, इसलिए इसको किया जा रहा है। तो क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? जनता की सेवा करने का ही एक अच्छा मौका है, तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए किया जा रहा है और हम लोग पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं इसमें और प्रसाद ले रहे हैं। इस उद्देश्य से जनता की सेवा, जन सेवा के उद्देश्य से किया जा रहा है ये प्रोग्राम। यहाँ पे अग्रवाल महासभा समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रणी रही है। आज मकर संक्रांति के पुण्य पर्व पे ये निश्चय किया गया कि बाबा भैरवनाथ जी के दर्शनार्थ जो तीर्थयात्री आते हैं, इनको एक सेवा शिविर का आयोजन करते हुए भोजन की व्यवस्था की जाए। तो यहाँ गरम गरम कचौड़ी, सब्जी वगैरह का इंतजाम है। जो आ रहे हैं उनकी सेवा की जा रही है और हम लोग बराबर इस क्षेत्र में रहते हैं। अभी पीछे कोरोना काल में भी हम लोगों ने 70,000 से ज़्यादा खाने के पैकेट बनवा के और तीनों चरण में बराबर वितरित किए। लगातार हमारी सेवा 70-72 दिन तक चली है और आज का भी ये है। इसके बाद हम लोग का एक कैंप है जिसमें निःशुल्क साइनस का, बवासीर का, पथरी का, मोतियाबिंद का, ये 24
जनवरी को यहाँ अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में हो रहा है, जिसका निदान किया जाएगा। और ये बिना ऑपरेशन के है, वो मृतिका बिंदु में जिनका ऑपरेशन समझ में आएगा उनको उस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करवाया जाएगा। भारतीय किसान मोर्चा के बैनर तले वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर किसान बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा किसान बिल के विरोध में किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मोर्चा के महासचिव विजय भारती ने कहा कि ये कानून पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए पारित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 के माध्यम से सरकार पूंजीपतियों को अनाजों की जमाखोरी करने की खुली छूट दे रही है। इससे भारतीय खाद्य निगम बंद करने की साजिश है। यदि भारतीय खाद्य निगम बंद हो गया तो देश भर के गांव में कोटे की दुकानें बंद हो जाएंगी, जिससे गरीब और मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की इस कानून में कहीं कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, जिसके विरोध में पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यदि अब भी किसान विरोधी कानून वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा, जिसका कई संगठन समर्थन कर रहे हैं। आज हम लोग जो है ये 11 जनवरी से लगातार 17 जनवरी तक हमारा किसानों के समर्थन में जो किसान विरोधी बिल पास हुए हैं उसके विरोध में हम लोग जो है किसानों के समर्थन में यहाँ पर धरना दे रहे हैं। और धरना पूरे भारत के 550 जिला मुख्यालयों पर यह जारी है, अनवरत जारी रहेगा। क्या है मुद्दा? क्या है मुद्दा? ये है जो किसान विरोधी 3 बिल पास किए गए हैं, जिसके द्वारा जो है बड़े पैमाने पर जो पूंजीपति लोग जो है उनके पास ये सारा अनाज भंडारण और सारी जो कानून बने हुए हैं, जिससे द्वारा किसानों का जो है किसानों के विरोध में नहीं पूरे देश के विरोध में है। इसलिए हम लोग जो है ये जो ईवीएम से चुनी हुई सरकार है जो लगातार जो है किसान विरोधी, यहाँ तक कि मजदूरों के 29 जो कानून थे उनके हित में उनको खत्म कर दिए गए, तो ये किसान मजदूरों के समर्थन में हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये अनवरत 17 तारीख तक जारी रहेगा। ईवीएम के संदर्भ में ये कहना है कि 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें यह कहा गया है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता, तो उस ऑर्डर के आधार पर जो है ईवीएम से जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर हर चुनाव में दिखाई दे रहा है कि मशीनें खराब होती है, तो उससे फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा है। इसलिए जो है हम लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट से ही चुनाव कराया जाए, ताकि जो सरकारें बन रही है वो घोटाला न करके ईवीएम में गड़बड़ी करके न फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव हो। श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार की ओर से पतंगबाजी कार्यक्रम आयोजित हुआ। मकर संक्रांति के अवसर पर 80 गंगा पार श्री अग्रसेन युवा मंच काशी परिवार द्वारा भव्य पतंगबाजी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंच के सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मंच के अध्यक्ष श्यामदास उपस्थित रहे। उन्होंने सभी युवाओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं संस्था के सदस्यों ने बताया कि पतंगबाजी के दौरान प्रतिबंधित चाइनीज मंझे का प्रयोग नहीं किया गया है, साथ ही कोविड के सभी दिशा निर्देशों का भी ध्यान रखा गया है। इस अवसर पर रोहित अग्रवाल, इशिता अग्रवाल, मयंक अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में संस्था के सदस्य मौजूद रहे। ये आज हमारे अग्रसेन युवा मंच द्वारा खिचड़ी के उत्सव पर एक पतंगबाजी का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी हमारे घर के, हमारे परिवार के, अग्रसेन परिवार के सभी सदस्य बढ़ चढ़ के हर्षोल्लास के साथ, उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। पतंगबाजी करके देखिए, कोरोना काल में विशेष रूप से एक ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसके कारण हम लोगों को अपने त्यौहार मनाने की मतलब खुली छूट नहीं मिल पा रही थी। तो अब हमको कोरोना के साथ ही जीना है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कोरोना के काल के अंदर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जितना हो सकता है अपनी सहूलियत के अनुसार उसके हिसाब से अपने पर्वों को वापस से मनाने का एक हमने प्रयास किया है और यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इस कोरोना के संकट का निवारण हो सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व पर काशी के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के साथ किया दान पुण्य, वहीं पूरे दिन हुई पतंगबाजी। सारनाथ सुहेलदेव पार्क में भवन निर्माण व समरसेबल पंप कार्य का हुआ उद्घाटन व शिलान्यास।
दशाश्वमेध खिचड़ी बाबा मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। और लंका मालवी प्रतिमा के समक्ष लोगों ने कोरोना वैक्सीन का किया स्वागत। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।